हेलो ना। चलिए बच्चे उतार लिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आइए देखिए, जो आप लोग का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या हिंदी व्याकरण में उसका टॉपिक का नाम है वर्ण। क्या नाम है? वर्ण। वर्ण पढ़े कि वर्ण में से आप लोग का हर एग्जाम में यानी 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। मैट्रिक हो, इंटर में भी पढ़ना है, बाकी यहाँ से कंपटीशन में भी पढ़ना है। जो कंपटीशन लायक भी यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। जिस बच्चे का डाउट हो वो भी अपना पूछ सकता है इस समझाने के बाद। कह रहा है कि वर्ण, वर्ण क्या होता है इसका पहले पहचान करेंगे, यानी वर्ण का परिभाषा। पहले देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है, कहने का मेरा मतलब कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड खंड के और कह रहे हैं कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ कि वर्ण मूल ध्वनि है, यानी खंड खंड के और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। माने हम यहाँ पर एक सपोर्ट डेट ये एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे हम अलग कर दिए, यहाँ से तोड़ दिए, तो ये तो मेरा खंड हो गया ना। यानी कहने का मतलब कि खंड नहीं होना चाहिए, उसी को हम वर्ण कहते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल, यानी जैसे में यहाँ पर दिया है आपका अ आ हर्षई, क में हलांत है, क में हलांत लग गया यानी आधा ख हो गया, इसका नाम होता है हलांत। क्या होता है? हलांत। जैसे ग में भी हलांत लग गया, इसका भी आधा होगा, र में भी आदि। अब बताइए, कोई पूछ देगा कि सर यहाँ पर बताइए कि आप हलांत क्यों लगाए। हलांत जब ना लगाते तो इसे हम तोड़ सकते हैं। क्यों? इसमें ग और प्लस अ करेंगे तब ग का निर्माण होगा। यहाँ पर जब हम ग का यहाँ पर ग हलांत अ करेंगे तब मेरा एक ग का निर्माण होता है। किसका नाम होता है? ग का यहाँ पर निर्माण होगा। किसका? ग का। मान लीजिए क ले लिए, तो क भी तो आपका वही है, क में हलांत लगा दिए प्लस अ, बन गया मेरा क। यानी जैसे हलांत लगा दिए, अब इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम अब इसे तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन केवल ऐसे रहेगा। तो इसे हम तोड़ दिए कि ना तोड़ दिए। आप कह रहे हैं कि इसका खंड नहीं किया, कह रहे हैं कि वर्ण की अपनी लिपि होती है, हर वर्ण में अपना अपना लिपि होता है, जिसे हम वर्ण संकेत भी कहते हैं। यानी जो कहने का मतलब कि अपना सब कोई पहचान लेता है। यानी जैसे भी संकेत के मतलब, मान लीजिए आप लोग का कभी हम पढ़ाए होंगे, केमिस्ट्री में बात किए थे, आर्गन ले लीजिए, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन पूछ रहे थे तो हाइड्रोजन का संकेत पूछ रहे थे एच ना, बोलिए। उस ही सब का अपना भी एक संकेत होता है। वर्ण के समूहों को, यानी वर्ण के समूहों के, समूह के मतलब क्या होता है? एक से अधिक जो यहाँ पर वस्तु, मान लो यहाँ पर वर्ण का है, यहाँ पर अकेले दिखाई दे रहा है, ये सब सारा दिखाई दे रहा है ना, इस सब का समूह बोलते हैं। यानी वर्ण के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला में। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। कितने? 48 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। यानी हिंदी में कोई पूछे, सीधे ऑप्शन में एक बार पूछा था मेरा एग्जाम में कि वह हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, सीधे ऑप्शन में लिखा था 48, 49, 33, 34। तो हमें उस घड़ी याद नहीं था, लेकिन अंदाज पर मारे थे 48। तो यहाँ पर 48। अब देखिए स्वर वर्ण, स्वर में भी इसका 11 होता है। ये जो होता है स्वर में 11 होना चाहिए। कब? जब वर्ण की टोटल 48 का बात किया है, तो इसमें स्वर का 11 होता है। कितना? 11। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितना हुआ? स्वर वर्ण में 11 होगा। कितना? 11। कितना हुआ? 11, यानी 11 हिंदी में लिख दिए। अब कह रहे हैं कि अब देखिए क च ट त प, यानी इसे बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। क ख के पूरा लेकर अंगा तक को बोलते हैं क वर्ग। च से लेके यहाँ तक को बोलते हैं च वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग।
और ट को बोलते हैं ट वर्ग। इस सबका क्या नाम है, इस सबका क्या है, नाम है ट वर्ग, यानी त से लेके कहाँ तक, न तक, त वर्ग। अब प से लेके म तक के प वर्ग के नाम से जानते हैं। कब अभी प वर्ग के नाम से जानते हैं। इन सभी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होता है आपका 25 होता है। कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 25। कहां से कहां तक होता है स्पर्श व्यंजन, तो क से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, इस सब का नाम लिख दिए। अब यह है, ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन इसका नाम होता है। ये होता है आपका 4 होता है। कितना होता है, 4। देखिए 1 2 3 4, 4 हुआ है ना। फिर कर ये होता है आपका उसमें, क्या होता है बबी, उसमें व्यंजन, यानी उसमें इसका नाम होता है। ये भी कितना होता है, 4। देखो काउंटिंग कीजिए, ये भी कितना होता है, 4। ये ये सो मिक्सिंग होता है, इसका भी ये होता है 2। कितना है, 2। ये भी कितना होता है, 2। देखिए ऐसा चिन्ह दिया रहेगा तो ये आपका अनुस्वारण करना, ये ऐसा जब भी दिखाई देता विसर्ग आयोग गवाह, ठीक बा। अब यहाँ पर ये भी 2 होगा। देखो काउंटिंग कीजिए, एक ये तय हुआ, ये भी क्या हुआ, 1 है, तो ये कितना हुआ, 2। अब 48 का बात किया है ना वर्ण में, हिंदी में, तो 48 के काउंटिंग कीजिए। 11 11 हुआ ना, 11 25 कितना होता है, बोलिए 11 25 कितना होता है, 36 हुआ ना। 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, यानी टोटल 48 हुआ कि ना हुआ। तो वर्णों में हिंदी के वर्ण की संख्या कितना होता है, 48। कोई पूछे कि क वर्ग से लेके अंग वर्ग को किस नाम से जानते हैं, क वर्ग, च से लेके यहाँ तक के च वर्ग, ट से लेके ट वर्ग के, और तक त वर्ग से न तक त वर्ग, और प वर्ग से म तक के प वर्ग। इन सभी को क वर्ग से लेके प वर्ग के नाम से जानते हैं हम, किस नाम से, स्पर्श व्यंजन। आई टोटल संख्या इसका होता है 25। देखो ना 5 5 10 15 15 5 20 50 25। ये सब 4 4 को 4 4 दुनिया 8 8 4 12, आई यहाँ पर 11, टोटल जोड़ दिया आपका आ जाएगा 48 है। यानी ये आपका वर्ण के है। जो अब आगे मिलेगा वर्ण के कितने भेद होते हैं यहाँ से, ये तो अभी वर्ण का पहचान हुआ, अब भेद बताना है। जल्दी नोट कीजिए बच्चे लोग, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा।